दोस्तों गुड इवनिंग। आज अपन बात करते हैं दोस्तों फ्यूज T20 टेस्ट सीरीज़ 1 की। दोस्तों इसमें फ्यूज के 20 क्वेश्चन लिए गए हैं। दोस्तों ये फ्यूज T20 टेस्ट सीरीज़ 1 है। मैं इंजीनियर पीसी सर घोषराणा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों पीसी इलेक्ट्रिकल चैनल पर। आज का टॉपिक रहेगा अपना फ्यूजिंग करंट और फ्यूजिंग फैक्टर। दोस्तों आज के जो सभी प्रश्न हैं वो इन्हीं से लिए गए हैं दोस्तों। तो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, फ्यूज का प्राथमिक कार्य है। तो फ्यूज का प्राथमिक कार्य क्या है दोस्तों, इसके बारे में बात करते हैं आज। फ्यूज का प्राथमिक कार्य क्या होता है? सर्किट को खोलना, उपकरण की सुरक्षा करना, लाइन की सुरक्षा करना या सर्किट में से प्रवाहित अत्यधिक धारा को रोकना। तो दोस्तों जो फ्यूज है इसका प्राथमिक काम होता है सामान्य धारा से अधिक धारा अगर परिपथ में प्रवाहित होती है तो उसको रोकना, उसको परिपथ में जाने से रोकना, अर्थात स्वयं पिघल जाता है और उसको जाने से रोकता है, जिससे अपना इक्विपमेंट सुरक्षित बच जाता है। उससे क्या होता है, अपना इक्विपमेंट सुरक्षित, उस इक्विपमेंट की रक्षा करता है, वो सुरक्षित रह जाता है जब बर्न नहीं होता दोस्तों। तो फ्यूज का प्राथमिक कार्य है सर्किट में से प्रवाहित अत्यधिक धारा को रोकना दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, फ्यूज रेटिंग होती है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों। फ्यूज की रेटिंग किस में होती है? तो एम्पियर में, वोल्टेज में, वार में या केवीए में। तो दोस्तों फ्यूज की रेटिंग वार में भी नहीं होती, केवीए में भी नहीं होती, आप सबको पता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। फ्यूज की रेटिंग एम्पियर में होती है। फ्यूज हमेशा किस में आते हैं? एम्पियर में। अब एम्पियर की जगह दोस्तों करंट भी आता है कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में, तो करंट भी सही करना है क्योंकि करंट की इकाई ही एम्पियर होती है। तो फ्यूज रेटिंग होती है, करंट आ जाए तो करंट करना है, करंट में होती है या एम्पियर में होती है। करंट की इकाई क्या है? एम्पियर। तो फ्यूज की रेटिंग के संदर्भ में सही है, इस प्रकार आए तो उसमें करंट करना है, संदर्भ में क्या सही है, और फ्यूज रेटिंग होती है तो एम्पियर सही करना है दोस्तों। तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, फ्यूज को कभी नहीं लगाना चाहिए। फ्यूज को कहाँ नहीं लगाना चाहिए? किस वायर में फ्यूज को नहीं लगाना चाहिए? न्यूट्रल वायर में, डीसी परिपथ के नेगेटिव में, डीसी परिपथ के पॉजिटिव में या फेस लाइन में। दोस्तों डीसी में प्लस माइनस होते हैं और एसी में फेज न्यूट्रल होते हैं। एसी में फेज और न्यूट्रल होते हैं, तो किस में फ्यूज वायर को नहीं लगाना चाहिए? तो फ्यूज वायर कभी भी न्यूट्रल वायर में नहीं लगाना चाहिए। तो इसका ये आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर ए होगा दोस्तों थर्ड क्वेश्चन का, क्योंकि फ्यूज वायर को कभी भी न्यूट्रल वायर में नहीं लगाना चाहिए। अब देखते हैं दोस्तों फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं। फ्यूज के लाभ हैं। फ्यूज के क्या लाभ हैं दोस्तों? सबसे सस्ती सुरक्षा डिवाइस है, क्योंकि फ्यूज सबसे कम रुपयों का आता है, सबसे कम सस्ता आता है, इसीलिए इसे इसके द्वारा सबसे सस्ती सुरक्षा होती है इक्विपमेंट की। कोई रख रखाव नहीं है, शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा है या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों फोर्थ क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी हो जाएगा। 5 क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, फ्यूज द्वारा परिपथ का संरक्षण कहाँ तक किया जाता है? फ्यूज के द्वारा जो परिपथ की सुरक्षा की जाती है वो किस रेटिंग तक के फ्यूज अपन परिपथ में लगा सकते हैं? वैसे तो दोस्तों फ्यूज 200 एम्पियर से घरेलू परिपथ में अपन 200 एम्पियर तक भी बना सकते हैं और 2000 एम्पियर तक के भी फ्यूज बनते हैं, परंतु अपन जो ये घरेलू पर्पज से पूछ रहा है, फ्यूज द्वारा परिपथ का संरक्षण कहाँ तक किया जाता है, मतलब कहाँ तक उचित समझा जाता है फ्यूज इतने एम्पियर तक फ्यूज अच्छा है। लगाने को तो बड़े मान के अभी लगा सकते हैं दोस्तों, परंतु फ्यूज 100 एम्पियर तक की रेटिंग का उचित समझा जाता है घरेलू पर्पज के लिए। हालांकि 200 एम्पियर के फ्यूज भी घरेलू यूज के लिए बनाए जाते हैं, परंतु 100 एम्पियर का अच्छा एक्यूरेसी या तुरंत मेल्ट हो जाता है या तुरंत पिघल जाता है। तो दोस्तों 5 का आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। 6 क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, एक फ्यूज तार के पास क्या होना चाहिए? प्रत्यक्ष समय विशेषता होनी चाहिए, इनवर्स टाइम करैक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, तो ये उल्टा समय विशेषता या दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसे कहते हैं इनवर्स टाइम करैक्टरिस्टिक्स, इनवर्स टाइम करैक्टरिस्टिक्स। तो फ्यूज के पास इनवर्स टाइम करैक्टरिस्टिक्स होते हैं। इसका मतलब है टाइम जितना ज़्यादा, उच्च करंट जितना ज़्यादा टाइम बहेगा फ्यूज उतना जल्दी बर्न होगा। तो इसका बी आंसर हो जाएगा दोस्तों 6 क्वेश्चन का। फ्यूज के पास क्या होना चाहिए? उल्टा समय विशेषता, इनवर्स टाइम करैक्टरिस्टिक्स होना चाहिए दोस्तों। 7 की बात करें दोस्तों,
फ्यूज तार डीसी परिपथ में लगाया जाता है। फ्यूज तार को डीसी परिपथ में कहाँ पे लगाते हैं दोस्तों, इसकी बात करते हैं। डीसी में दो होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव। तो डीसी के पॉजिटिव में फ्यूज को लगाएंगे या नेगेटिव में दोस्तों, तो देखते हैं नेगेटिव में लगाते हैं, पॉजिटिव में, या दोनों में से किसी में भी नहीं। तो दोस्तों इसमें भी फ्यूज लगा सकते हैं अपन, पॉजिटिव में लगाते हैं डीसी में फ्यूज को, और नेगेटिव में भी फ्यूज लगाते हैं, एक लिंक लगा देते हैं, एक पत्ती, परंतु वे फ्यूज बनाते हैं। तो डीसी के पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में फ्यूज लगाया जाता है, पॉजिटिव में भी फ्यूज लगाते हैं और नेगेटिव में भी। तो फ्यूज तार डीसी परिपथ में लगाया जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में लगाते हैं दोस्तों, प्लस माइनस दोनों में डीसी के अंदर फ्यूज लगाया जाता है। तो 7 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। 8 की बात करें, 8 क्वेश्चन, फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जैसा कि आप सबको पता है, फ्यूज ऊष्मा के सिद्धांत पर कार्य करता है। फ्यूज किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, ऊष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है, विद्युत धारा के ऊष्मीय सिद्धांत पर करता है। H बराबर I² RT ऊष्मा उत्पन्न होती है। ये जूल ने बताया था कि करंट के वर्ग व तार के प्रतिरोध, फ्यूज तार का प्रतिरोध और समय के समानुपाती होती है उत्पन्न ऊष्मा। ये किसने बताया, जूल ने बताया था, जूल वैज्ञानिक ने। तो जो फ्यूज तार है ये हीटिंग इफेक्ट पर कार्य करता है। हीटिंग का मतलब होता है ऊष्मीय प्रभाव पर। तो फ्यूज तार किस सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों, सी आंसर हो जाएगा 8 का, ऊष्मीय या हीटिंग इफेक्ट पर कार्य करता है दोस्तों। 9 की बात करें दोस्तों, 9 क्वेश्चन की, मोटर परिपथ में फ्यूज सुरक्षा करता है। मोटर परिपथ में फ्यूज किसकी सुरक्षा की बात करता है दोस्तों, मोटर परिपथ में फ्यूज सुरक्षा करता है तो फ्यूज अतिभार व शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा करता है। मोटर परिपथ में फ्यूज अतिभार व शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा करता है। तो मोटर परिपथ में मोटर की किससे सुरक्षा करता है, ओवरलोड व अतिभार से सुरक्षा करता है। ओवरलोड व शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा करता है। ओवरलोड से अतिभार कहते हैं, शॉर्ट सर्किट से लघु परिपथ कहते हैं। तो मोटर परिपथ में फ्यूज अतिभार और शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा करता है। मोटर परिपथ में किससे सुरक्षा करता है, अतिभार व शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा करता है, जिसे कि ओवरलोड शॉर्ट सर्किट कहते हैं। तो 9 का आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। 10th क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से किस विधि द्वारा फ्यूज में ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो दोस्तों फ्यूज के अंदर जो ऊष्मा उत्पन्न होती है वह निम्न में से किस विधि द्वारा उत्पन्न होती है, विकिरण द्वारा, संवहन द्वारा, चालन द्वारा। तो दोस्तों फ्यूज के अंदर जो ऊष्मा उत्पन्न होती है, फ्यूज तार जो अपन लगाते हैं दोस्तों, ये फ्यूज है और इसमें अपन ये जो फ्यूज वायर लगाएंगे ये क्या है, ये विद्युत का चालक होता है। क्या होता है, विद्युत का चालक होता है। तो इसमें चालन द्वारा ऊष्मा उत्पन्न होती है। किसके द्वारा उत्पन्न होती है, चालन द्वारा। तो 10 का आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, चालन। 11 क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, डिले फ्यूज किसके संरक्षण के लिए उपयोग किया जाता है। तो डिले फ्यूज जो उपयोग किया जाता है दोस्तों, मोटर्स के संरक्षण के लिए उपयोग किया जाता है। डिले फ्यूज मोटर्स के संरक्षण के लिए उपयोग किया जाता है दोस्तों। 12th क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, फ्यूज एलिमेंट का गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो दोस्तों फ्यूज एलिमेंट क्या होता है, पहले तो ये बात करें कि जो फ्यूज तार जो होता है, जिस तार से फ्यूज को बांधते हैं उसे फ्यूज एलिमेंट कहते हैं या फ्यूज वाहक कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इंग्लिश में फ्यूज एलिमेंट या हिंदी में फ्यूज वाहक कहते हैं। तो इसका गलनांक कितना होता है, तो जैसा कि आपको बताया था, निम्न गलनांक होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट और हाई रेजिस्टेंस होता है फ्यूज तार का। तो इसका क्या गलनांक होता है, निम्न गलनांक होता है। तो 12th का बी आंसर आ जाएगा दोस्तों। 12th का क्या आंसर आ जाएगा, बी आ जाएगा दोस्तों। 13 की बात करें, उजाला के अनुसार धारा वहन क्षमता होती है, व्यास के अनुसार फ्यूज की धारा वहन क्षमता क्या होती है दोस्तों, व्यास के अनुसार है ये। तो व्यास के अनुसार फ्यूज की धारा वहन क्षमता व्यास के 1.5 या व्यास के 3/2 होती है। व्यास के घात 1.5 होती है। व्यास के कितनी होती है, फ्यूज तार के व्यास के 1.5 घात में होती है धारा वहन क्षमता किसी फ्यूज तार की दोस्तों। 14 की बात करें, फ्यूज उड़ जाता है। फ्यूज क्यों उड़ता है दोस्तों, फ्यूज में आर्क उत्पन्न होती है उससे फ्यूज उड़ता है, या फ्यूज जलने से उड़ता है, या क्यों उड़ता है। फ्यूज के उड़ने का क्या कारण है, आर्किंग से, जलने से, पिघलने से, या उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो दोस्तों फ्यूज पिघलने से उड़ता है। किससे उड़ता है? पिघलने से उड़ता है। तो 14 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। फ्यूज परिपथ में क्यों उड़ता है? पिघलने से उड़ता है। पिघल जाता है तो अपन कहते हैं फ्यूज उड़ गया। आर्किंग उत्पन्न होती है या हीट उत्पन्न होती है, उसके कारण ही पिघलता है। तो इसका 14 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। 15 की बात करें, फ्यूज वायर के लिए सर्वोत्तम धातु है। फ्यूज वायर के लिए सबसे अच्छी धातु है सिल्वर, जिसे कि हम चांदी कहते हैं, कॉपर जिसे कि हम तांबा कहते हैं दोस्तों, एल्यूमिनियम या जिंक जस्ता। कौन सी फ्यूज तार के लिए सर्वोत्तम धातु है? तो सबसे अच्छी धातु सिल्वर मानी जाती है, जो कि अपन HRC फ्यूज या जो महंगे फ्यूज होते हैं उनमें उपयोग करते हैं दोस्तों। तो 15 का ए आंसर हो जाएगा दोस्तों। फ्यूज तार के वायर के लिए सर्वोत्तम धातु सिल्वर है। 16 की बात करें, फ्यूज आमतौर पर एक क्या है? फ्यूज आमतौर पर क्या है दोस्तों? पावर सीमित डिवाइस है, पावर कंट्रोल डिवाइस है। दूसरी है वोल्टेज सीमित डिवाइस या वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है दोस्तों, या करंट सीमित डिवाइस है, करंट कंट्रोल डिवाइस होती है। फ्यूज क्या करता है? फ्यूज की रेटिंग एम्पियर में होती है, तो फ्यूज करंट को कंट्रोल करता है। क्या कंट्रोल करता है दोस्तों? करंट को कंट्रोल करता है। तो फ्यूज कंट्रोल सीमित डिवाइस है। फ्यूज क्या है? करंट कंट्रोल डिवाइस है। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। 16 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 16 का 17 देखते हैं दोस्तों। फ्यूज का फ्यूजिंग फैक्टर हमेशा होता है। तो दोस्तों फ्यूजिंग फैक्टर क्या होता है? फ्यूजिंग फैक्टर होता है फ्यूजिंग करंट वह करंट जिस पे फ्यूज बर्न हो रहा है। फ्यूजिंग करंट अपॉन फ्यूज रेटिंग, अपॉन फ्यूज की रेटिंग, फ्यूज की करंट रेटिंग। तो दोस्तों फ्यूजिंग करंट हमेशा बड़ा होता है फ्यूज रेटिंग से। तो बड़े में छोटी संख्या का भाग देते हैं, बड़े में फ्यूज रेटिंग कम होती है, रेटिंग से अधिक करंट पर ही फ्यूज बर्न होता है। तो बड़े में छोटे का भाग देते हैं तो हमेशा 1 से अधिक मान आता है। तो फ्यूजिंग फैक्टर हमेशा 1 से अधिक होता है। 17 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। 18 की बात करें दोस्तों, 100 वाट का बल्ब 220 वोल्ट सप्लाई पर संयोजित है। 100 वाट का बल्ब 220 वोल्ट की 200 वोल्ट सप्लाई पर संयोजित है। तो परिपथ के लिए आवश्यक फ्यूज रेटिंग क्या होगी? तो फ्यूज रेटिंग निकालने के लिए दोस्तों पावर बटे वोल्टेज इंटू 1.25 करते हैं। वैसे अपन 1.25 करते हैं, हालांकि 1.5 गुना फ्यूज अपनी रेटिंग के करंट सहन करता है। तो P/V का मतलब है 100/200, तो ये हो गया 1/2 इंटू 1.25। तो 0.5 का गुणा 1.25 से करेंगे तो 0.6 आएगा दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.6 एम्पियर। फ्यूज 0.6 एम्पियर का फ्यूज इस सर्किट में अपन लगा सकते हैं। फ्यूज रेटिंग क्या हो जाएगी? 0.6। और करंट दे रखा होता है तो डायरेक्ट करंट का गुणा 1.25 से कर देते हैं, तो अपनी फ्यूज रेटिंग आ जाती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 दोस्तों। फ्यूज तार बनाया जाता है। फ्यूज तार किसका बनाया जाता है दोस्तों? तो फ्यूज तार टिन व लेड का मिश्र धातु का बनाया जाता है। टिन और लेड की मिश्र धातु का फ्यूज तार बनाया जाता है दोस्तों। टिन प्लस लेड का बनाया जाता है, जिसमें टिन प्लस लेड का बनाया जाता है, जिसमें 63% टिन होता है और 37% अपन दोस्तों लेड यूज करते हैं। तो टिन लेड का फ्यूज तार बनाया जाता है। 20 क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, फ्यूजिंग धारा का मान हमेशा अधिक होता है। फ्यूजिंग धारा का मान किससे अधिक होता है दोस्तों? 20 क्वेश्चन की बात करें तो फ्यूजिंग धारा का मान हमेशा अधिक होता है फ्यूज वाहक से, फ्यूज वाहक धारा से, फ्यूज करंट रेटिंग से, फ्यूज में से प्रवाहित सुरक्षित धारा से। तो उपरोक्त सभी आ जाएगा दोस्तों। फ्यूजिंग धारा क्या होती है? वह धारा जिस पे फ्यूज पिघलता है, तो उसका मान फ्यूज वाहक धारा होती है जो फ्यूज में से बह रही है। फ्यूज करंट रेटिंग जो फ्यूज की रेटिंग है, फ्यूज में से प्रवाहित सुरक्षित धारा, इन सभी से अधिक होता है। किस फ्यूजिंग धारा का मान इन तीनों से अधिक होता है। तो इसका 20 का डी करेक्ट आंसर आ जाएगा दोस्तों। 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये आज के 20 क्वेश्चन फ्यूज से संबंधित थे दोस्तों। कल फिर 20 क्वेश्चन लेके हाजिर होंगे। यदि ये वीडियो दोस्तों आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें, साथ ही उनसे पीसी इलेक्ट्रिकल चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, जिससे उनकी तैयारी भी आपकी तरह यथावत चलती रहे। धन्यवाद दोस्तों। पीसी इलेक्ट्रिकल चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें दोस्तों। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।